बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सी डिश थी ना। इसके अंदर ना ही आपको चूल्हा जलाना पड़ेगा, ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ थोड़ा सा काम चूल्हे पर होगा इसका। हम बना रहे हैं आज कलब सैंडविच, वो भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल के। तो इसके लिए सबसे पहले हम ब्रेड ले लेंगे और इसके कॉर्नर जो है उनको हम रिमूव कर देंगे। और ये हमारे कॉर्नर जो है ज़ाया नहीं होंगे, इनको हम बाद में यूज़ कर लेंगे किसी ना किसी चीज़ में। ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं इसके, और इसकी और मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, बच्चों को भी फ्राई करके दे सकते हैं, वो खा लेंगे। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे ही सारे कट कर लिए हैं। इनको अब हम साइड पे कर देंगे और अब हम आपको दिखाएंगे वो चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल होंगी। यहाँ पे हमने बंद गोभी जो कि बारीक बारीक कटिंग कर ली है, उसके साथ मैंने हरा धनिया थोड़ा सा काटा है। इसमें से जितना यूज़ होगा मैं यूज़ करूँगी, बाकी हम रख देंगे साइड पे। हाँ, ये मैंने ले लिए कैप्सिकम, शिमला मिर्च, यानी कि इसको भी मैंने बिल्कुल जूनियर साइज़ में काट लिया है, क्योंकि सैंडविच के अंदर बड़ी बड़ी और मोटी मोटी वेजिटेबल्स अच्छी नहीं लगती हैं। कैरेट ले सकते हैं यहाँ पर आप बारीक बारीक कट करके, और टमाटर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर टमाटर लिया है। अंडे ले लिए हैं उबाल के मैंने 2 अदद। अंडों को इस तरीके से हमने बॉईल कर लिया है। माइनस लेंगे यहाँ पे हम हाफ प्याली। बहुत ही यूनिक तरीके से बनाने वाले हैं, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने क्रीम ले लिया, ये भी हाफ प्याली है मेरे पास ये, और हाफ कप मेरे पास है दही। बहुत ही ज़बरदस्त टच आएगा इसमें इन तमाम चीज़ों का, क्योंकि माइनस बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। खाली माइनस डाले तो इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता। ये हमें बिल्कुल मार्केट स्टाइल का टच देगा। आप इस दफ़ा इसको इसी रेसिपी से बना के देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। बेहतरीन से ये सैंडविच बनाने के लिए जनाब हम ले लेंगे एक बाउल। अपना प्यारे से बाउल के अंदर हम डाल देंगे सबसे पहले अंडे जो कि हमने उबाल लिए थे। एक मैशर लेंगे और हम अंडों को मैश कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं, मगर मैश करने से ये सैंडविच के अंदर बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाते हैं। क्लब सैंडविच किसको नहीं अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी, बड़ों को भी, इवन के बुजुर्गों को भी अच्छे लगते हैं। हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। रमज़ान में इसको बनाएं, बहुत ही डिलाइट हैं। चले जी, यहाँ पे एग्स मैंने सारे वो क्रश कर लिए हमने एक बीटर की मदद से। तो मैं डालूंगी यहाँ पे थोड़ी सी कैबेज, जो कि मैंने बहुत ही बारीक स्लाइसर की मदद से कटिंग की है। वेजिटेबल जितनी फाइन हमारी कटिंग में होंगी, हमारा सैंडविच जो है वो इतना ही मज़े का बनेगा, अच्छा बनेगा, गुड लुकिंग भी होगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। चलिए जी, यहाँ पे मैंने कैप्सिकम जो काटा हुआ था वो डाल दिया, 1 अदद लिया था ये मैंने टमाटो जो कि मैंने इसको बिल्कुल किनारे मैंने इसके लिए और सेंटर का हिस्सा इसका रिमूव कर दिया था। इसका जो हार्ड पार्ट है वही यूज़ होगा यहाँ पर। कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं, और आप मटर ना डालिएगा, क्योंकि मटर से इसको जो है ना, अगर आपको पसंद हो तो आप बॉईल करके मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद इसलिए मैंने नहीं डाले। चले जी, अब यहाँ पे हम ले लेंगे मायोनीज़ जो हमने ली थी हाफ कप। उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया हाफ कप क्रीम, और इसको क्रीम को भी हमें बाज़ार से परचेज़ करने की जनाब ज़रूरत नहीं है। जो दूध से उतरी हुई मलाई होती है वही मैंने ली है। थिक होती है हमारी, गाढ़ी होती है, बहुत अच्छी सी होती है, वो हमने इसमें ऐड कर दी है। यहाँ पर मैंने दही ले लिया, ये भी मैंने हाफ कप लिया है। तीनों चीज़ों की जो मिकदार है बिल्कुल इक्वल रहेगी। अब आप जिस तरीके से इसको बढ़ाते जाएंगे अपने से सॉस को, उतनी ये तमाम चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे ताकि ये एक जान हो जाए। अच्छे तरीके से फेंटेंगे इसको ताकि कोई लम्स वगैरह भी ना रहे, और तीनों चीज़ें जो हमने मिलाई हैं इनका मिक्सर बिल्कुल एक जैसा हो जाए। ठीक है, इसको आप चाहें तो किसी विस्पर की मदद से, हैंड विस्पर की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा हो गया और कितना थिक है, बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रहा कि इसके अंदर आपने दही या दीगर चीज़ें ऐड की हैं। इस तरीके से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको मार्केट टच इसमें नज़र आएगा। बहुत ही अच्छी शॉप से, बहुत ही अच्छी बेकरी से जो आप लेके खाते हैं ना सैंडविच, उस तरह के सैंडविच इंशाल्लाह ताला तैयार होंगे। चले जी, ये वेजिटेबल्स जो यहाँ मैंने इकट्ठी कर ली थी एक अदद बाउल के अंदर, इसको हम आगे लेकर आ गए हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर अपनी ये मायोनीज़ और क्रीम और इसका बैटर जो हमने डाला था। सॉरी, ये चिकन तो साइड रह गया, चिकन तो हम दिखाना भूल गए थे। ये देखें जी, चिकन भी है जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, हो जाता है ऐसा। चले जी, एक प्याली मैंने एक चिकन ले लिया था, इसको हमने जस्ट साल्ट, नमक यानी कि, और इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल के, हाफ चम्मच मैंने डाला था ब्लैक पेपर, और मैंने तकरीबन 1/4 टेबलस्पून डाला था इसमें सॉल्ट, और इसको मैंने बॉईल कर लिया था बिल्कुल सॉफ्ट था, और इसको क्रश कर लिया। ठीक है, अब हम डालेंगे इसके अंदर अपनी मायोनीज़। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही रिच, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलाइट से तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। ये एक दफ़ा बनाइएगा ज़रूर, बनाना ज़रूर बनता है। रेसिपी को ट्राई किया करें, अगर अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दिया करें। इसको आप इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आप चीज़ भी जो है वो उसको कश करके डाल सकते हैं, लेकिन इतना रिच मैंने नहीं करना इसको। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मज़ीद इसको यानी कि कैलोरीज़ वाला बनाना है, रिच बनाना है, तो आप चीज़ ऐड करिएगा। चलिए जी, यहाँ पे हम डालेंगे बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसेस जो कि कुछ इस तरीके से हैं। ये देखें, बारबेक्यू सॉस मैं ले लूँगी यहाँ पे
फ़िलहाल मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। उसके बाद हम चेक करेंगे। आप लोग भी अपने फ्लेवर के हिसाब से इसको यूज़ कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा यूनिक सा टच लेके आएगी जनाब ये, और खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। कोई समझ ही नहीं पाएगा कि आपने बाज़ार से परचेज़ किए हैं या आपने खुद से बनाए हैं। बिल्कुल 1 टेबल स्पून डालूंगी मैं यहाँ पे सोया सॉस। सोया सॉस ज़्यादा नहीं जाएगा, और याद रहे यहाँ पे मैंने सॉल्ट बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, क्योंकि जो हम यहाँ पे अपनी ये सॉसेज ऐड कर रहे हैं ना, इसके अंदर तमाम में सॉल्ट मौजूद है। मायोनीज़ है, मायोनीज़ के अंदर भी सॉल्ट मौजूद होता है, इस वजह से मैं यहाँ पे नमक यूज़ नहीं किया। नमक को आप ज़रूर चख लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक यूनिक सा टच देने के लिए अपना डाल रहे हैं। ये मेरे क्लब सैंडविच में अमूमन ये नहीं डाला जाता। ये है चाट मसाला, होममेड चाट मसाला। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी बहुत जल्दी दूंगी मैं। इसको मैंने मज़ेदार बनाने के लिए ये चाट मसाला हाफ़ चम्मच ऐड किया, और ब्लैक पेपर मैंने यहाँ पे यूज़ की है तकरीबन हाफ़ चम्मच, हाफ़ टेबल स्पून हम ये डालेंगे। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से। ये लीजिए बहुत अच्छे से तरीके से मिक्स हो गया। इसको मैंने चखा था, थोड़ा सा मुझे फीका लग रहा था, इसलिए मैं इसमें बारबेक्यू सॉस मज़ीद ऐड करूँगी 1 चम्मच। 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया बारबेक्यू सॉस, और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। बैटर बहुत ही ज़बरदस्त है, खूबसूरत, बहुत ही खुशबूदार तैयार हुआ है। आप यकीन करें जब आप इसको बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर अच्छा लगेगा। चलिए जी, यहाँ पे हमने सैंडविच जो के कटिंग करके रखे हुए थे उस पर हम करेंगे इसको अप्लाई। मैक्सिमम ये काम सबको ही आता होगा, इसलिए फिर भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। बैटर इसी तरीके से बनाएगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह ताला बहुत ही यूनिक टच आएगा इसके अंदर। कैजुअली लोग इस तरह नहीं बनाते हैं, लेकिन ये मेरी अपनी रेसिपी है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फीडबैक दीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट दीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा जनाब। चलें जी, इसको हमने कर दिया फिलअप। अच्छा, बहुत हैवी फिलअप नहीं करेंगे हम इसको ना। अगर बहुत हैवी फिलअप करेंगे तो जैसे आप अगर लाइक करते हो तो थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं, लेकिन जब मुनासिब सा ही रखिएगा, जैसे कि आप मार्केट से परचेज़ करते हैं तो उस तरीके से आते हैं ना। चलें, दूसरा पीस हम इसके ऊपर रखेंगे और बड़े मज़े से इसको कर देंगे कट। ये देखिए, इसी तरीके से हम इसको भी कर लेंगे। अपने कटिंग बोर्ड के ऊपर हमने रखा है, इसको थोड़ा सा पुश कर देंगे हल्के हाथों से, और इसको हम कट कर देंगे। ये देखें, सैंडविच हमारा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको कट करना है, वरना ये अगर ब्रेड आपकी जो है क्रैक्स हो सकती है, ये आपको प्रॉब्लम कर सकती है। इसका ये तरीक़ाकार होता है कि हाथ हमने हल्का रखना है ब्रेड के ऊपर, और नाइफ़ जो हमारा होगा ना उसको हमने चलाना है सिर्फ। ये देखें जी, एक और मैंने आपको तैयार करके दिखा दिया। इसी तरीके से सारे हमारे तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। रब्बिल आलमीन का शुक्र है जिसने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा, हमें सेहत दी, हमें ज़िंदगी दी, हमें तंदुरुस्ती दी। अल्लाह पाक की नेमतों का जिक्र और शुक्र करते रहा करें, ताकि आपकी नेमतों को किसी की नज़र ना लगे, और रब्बिल आलमीन आप पे मज़ीद बरकतें और रहमतें नाजिल करें। चलिए जी, बड़े मज़ेदार सी और ज़बरदस्ती सॉस के साथ ये सैंडविच तैयार हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक दीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतरीन से मेरे क्लब सैंडविच तैयार हो चुके हैं, खूबसूरत के साथ, खुश शक्ल के साथ। ये डिलाइट भी हैं और मज़ेदार भी। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।